हेलो गाइस, वसुंधरा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो यूपीएससी प्री में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एक शब्दावली ग्लोसरी या एक वन वर्ड दे रखा है उसका क्या अर्थ है, जैसा आपको अब स्लाइड के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से बहुत सारे यूपीएससी के विथ प्रूफ के साथ मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट ईयर से। जैसे आप अपन इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्लोसरी या शब्दावली होंगे उनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे है अग्रहार। अग्रहार ये आपने अगर सुना होगा, एनसीईआरटी बुक में भी है। राजा द्वारा जो भूमि अनुदान की जाती थी ना गांव में, उसे अग्रहार बोला जाता था। नेक्स्ट है अकम। ये संगम साहित्य का एक प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम का परिणय मतलब प्रेम काव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीसी प्रीम क्वेश्चन आ रखा है अनेकतावाद, जो जैन सिद्धांत का है। बहुआयामी प्रकृति की व्याख्या करने वाला एक जैन सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्गट। ये यूपीसी प्री में एक क्वेश्चन आ रखा, पर्शियन वेलिया या वाटर व्हील इसे बोला जाता था। ये 2014 आई थिंक क्वेश्चन है। अभी लास्ट ही नीचे बताऊंगा, जैसे आप देख सकते हो। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में अर्गटा शब्द को कैसे निरूपित किया जाता है, या कैसे इस शब्दावली का क्या अर्थ है, या इस शब्द का क्या अर्थ है। आप देख सकते हो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक वाटर व्हील था। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट मैं उसमें आपको बताऊंगा। जैसे ये आप दिख रहे हैं अयावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अयावली जो पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था। क्या था? श्रेणी संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप पढ़ सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से ये आर्कियोलॉजी है, आर्कियोमेट्री है, ये थोड़े पीएचडी लेवल के हो जाते हैं। आप अगर आप पढ़ो तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो यूपीसी प्री में जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखकर कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ये ब्राह्मी है। ब्राह्मी ये प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी आपको पता होगा, ब्राह्मी है, प्राकृत है, ये एक प्राचीन लिपि है। धम्मशक पावतन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धम्मशक पावतन ये बनारस के निकट एक मृगवन में दिया गया बुद्ध का पहला उपदेश है। धम्मशक पावतन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। धम्मशक और धम्म महामत ये दोनों बहुत यूपीसी प्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यूपीसी प्री आई थिंक 2014 में एक क्वेश्चन आया था, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर है और विहार एक बौद्ध मठ है, जो भिक्षुओं का निवास स्थान कहा जाता था। ये यूपीसी प्री 2014 में आई थिंक क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट बात करते हैं दिगंबर, जिसको जैन संप्रदाय का है, दिशा है अंबर जिसका। और ये बहुत सारे कुछ इसमें से जो फैक्ट है, ये जैसे आर्कियोलॉजी है, कॉपर रोड है, कॉपर औजार है, कोडी है, ये अपने को नहीं पढ़ने हैं मुझे लगता है, जहाँ तक लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको पता होगा, ये भी आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं तो ये आप देख सकते हो। दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध के दिए जाने वाले 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था। नेक्स्ट ये यूपीसी में क्वेश्चन आया था हुंडी का, या हुंडी का उत्तर हर्षकालीन के शर्तों से उल्लिखित हुंडी को के स्वरूप में परिभाषा बताता है। नहीं, इसको हुंडी को क्या कहा जाता था? हुंडी को बोला जाता था विनिमय पत्र। क्या? विनिमय पत्र। यूपीसी 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, यूपीसी प्री 2020 में। अब ये इसी स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हुंडी का। ये अभी मैंने आपको शैत्य का बताया था, शैत्य और वीआर में क्या अंतर है। ये देखो देखो वीआर का भी नीचे अभी स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। जो शैत्य का भी बताया था पूजा मंदिर स्थल, या और जबकि वीआर है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ, बौद्ध भिक्षुओं का मठ। अब नेक्स्ट ये जो अभी मैंने आपको यूपीसी प्री 2020 का क्वेश्चन बताया था हुंडी का, ये आप देख सकते हो। हुंडी का दिख रहा होगा आपको। हुंडी का पूर्व मध्यकालीन युग व्यापारी को लिए उपयोग किया गया विनिमय प्रपत्र, यानी विनिमय पत्र। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन, ये हुंडी शब्द को विनिमय पत्र। बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्लाइड के माध्यम से, ये मतलब बहुत ही अच्छी या मतलब ऑथेंटिक बुक है, जो आपको मैं अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। ये ग्लोसरी है जो एक बुक के लास्ट पेज में उल्लिखित है। जो दक्षिणा क्या बोला जाता था, दक्षिणा पद क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हीनान और महायान आपको पता होगा, बौद्ध संप्रदाय का एक छोटा सा क्या है, ये आप हीनान और महायान में अंतर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी।
नेक्स्ट बात करते हैं होमो एबिलिस, होमो इरेक्टिक्स, होमो एबिलिस, होमो सैपियंस, होमो हाउस होल्ड, ये उनडी का भी मैंने आपको बता दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उनको उनके बारे में बताऊंगा। आप उनमें से आप देख सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो पूरी मैं आपको ये स्लाइड PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिसे अर्शियन सा सही है, ये बुद्ध का शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख के निवारण के अष्टांगिक मार्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपद का अर्थ आपको पता होगा, ये NCERT 12th क्लास में भी जनपद का दे रखा है। जनपद का अर्थ एक क्षेत्रीय ग्राम की नगरीय बस्तियों का एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। जातक के बारे में पता होगा, जातक खुदक निकाय 15 पुस्तक जो बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलित को जातक बोला जाता था, ये आप देख सकते हो। गर्भ के बारे में, मंदिर का जो केंद्रीय हिस्सा है, मेन हिस्सा होता है, उसे गर्भ कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये सेकेंडरी बिलियर, सेकेंडरी स्टेट, ये आपको इतना पढ़ना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया रखा है, भारत के इतिहास में कुल्यवाप और द्रोणवाप किस शब्द को निर्दिष्ट करते हैं? इस दोनों शब्द को क्या अर्थ है? इस जो भूमाप होता है ना, भूमि माप के लिए इस शब्द को, इन दोनों शब्दों को कहा जाता था। ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्री में हिस्ट्री के इस स्लाइड के माध्यम से आए हैं। सेकेंड स्टेट ये आपको इतना नहीं पढ़ना है। सेटी आप पढ़ सकते हो, सेव मत या सेववाद ये पढ़ सकते हो आप। श्रुति है, स्वतंबर है, दिगंबर स्वतंबर के बारे में भी जैन संप्रदाय का ये आपको पता होगा। तीर्थकार है और तिरुमुरुई है, त्रिपिटक है, ये त्रिपिटक बौद्ध संग्रह 3 संग्रह है इसे। और तोरण है, त्रिरत्न है, त्रिरत्न जैन संप्रदाय का है। कौन सा? 3 रत्न है कौन से? सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 शब्द जैन साहित्य के हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो, स्पीसीज, स्टेट सोसाइटी, सेहादवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी प्री में। और वराही, ये आप देख सकते हो, विष्णु का वराही अवतार या वराही सिक्का भी बोला जाता है, इसको सिक्का भी कहा जाता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से देख सकते, वर्ण शंकर से लगाकर वेलानवी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ण शंकर, वशावश, वटेलुतु, वेदांग, वेलियर, वेलाल, वेलाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिण भारत के कृषक वर्ग को क्या बोला जाता था? वेलाल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे वंडार है, वेसर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीआर मैंने अभी आपको बताया था, सत्य और वीआर में क्या अंतर था, ये यूपीएससी प्री 2014 में आ रखा है आई थिंक, सत्य और वीआर में क्या अंतर है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। और ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये आप पूरा मतलब आप पढ़ सकते हो, यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेसर है, वीआर है, विमान है, विरगल है, और यक्ष है, यक्षी और यक्ष में दोनों का अंतर देखो आप। और यवन है, ये तो आप ठीक है, यूपी पढ़ सकते हो, जो बलि वेदों से जुड़ा एक स्तंभ है। अब नेक्स्ट ये बहुत सारी क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा स्लाइड के माध्यम से। जैसे आप देख सकते हो, कल्याण मंडप मंदिर रचना का निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण है, कौन से साम्राज्य का है? ये है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो मैं अभी बता सकता हूँ कौन सा है। ये है हम्पी साम्राज्य वाला, जो आपने सुना होगा, विजयनगर। ये बहुत ही विजयनगर साम्राज्य बहुत ही यूपीएससी के लिए हर साल एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ये यूपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, सॉरी यूपीएससी प्री 22 में क्वेश्चन आ रखा है। फणम शब्द को क्या निर्दिष्ट किया जाता है? फणम का मतलब होता है सिक्का, कॉइन्स। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, ये मिडिवल हिस्ट्री का है। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में कुल्हा धारण क्या है? कुल्हा धारण, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। कुल्हा धारण को शहद बोला जाता था, ये भी 2022 का यूपीएससी प्री में क्वेश्चन है। बहुत सारी यूपीएससी प्री में एक 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। आप देख सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। और इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा विद प्रूफ के साथ। जैसे ये वीआर और शैत्य का, वेसर का है आ रखा है, वैश्य का आ रखा है, उर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं, और उत्तराखंड, ये भी आप देख सकते हो। बहुत ही स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए। मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।